क्या कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जग कर देखिए। संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे? हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारी जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय मानते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना माने, दृढ़ रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहे, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। मैं वासुदेव श्री कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूँ इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनना सिखाएगी। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है? जितना विशाल उतना दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उगे वृक्ष को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या धूप सदा हरे दिखते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से टकराव से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कारण है जड़। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हैं, वो हर चक्रवार, हर ऋतुओं को सह लेता है, और जिसकी जड़ें दलदल में हैं, वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य जीवन में भी होता है। जो अधर्म, कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है, वो समय की एक मार्ग भी नहीं सहता। और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है, वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हो, या फिर शत्रु के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है, या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ या फिर अपने शत्रुओं के साथ होते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रुओं को नष्ट करना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का हर एक प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिसे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे, तो और वो मंत्र है मित्र। मतलब शत्रु को मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए। ऐसा करने से आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ ताकि अंधकार को मिटा सकूं। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, और मैं अंधकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको आपके जीवन में विजयी होना है, तो अपने शस्त्रों को, अपने अस्त्रों को सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि एक अनुचित सोच परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। शरीर पे लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान पे लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पे लगी चोट उसे
उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रु को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए, उन्हें अनुभव कराइए कि उनसे भूल हुई। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखिए, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा सा संतोष आ जाएगा, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को घात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन करते हैं, वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे जुआ, कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जुए में जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपने धर्म और अपने उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि आपने जुए में कुछ जीता तो उतना ही शीघ्र वो खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से नहीं पाया गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं। कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मानभंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि ये दंड का भय ही है जो लोगों को अपराध करने से रोकता है। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान, बाहुबल या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, सूखी जगह पे नदी बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वो कौन सा बल है जो मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास तो ही है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब आपके बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने ईश्वर पे आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है जो रेत नीचे गिर चुकी है। वो हमारा अतीत है जो अभी ऊपर है। वो हमारा आने वाला भविष्य और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहाँ से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीतने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मानना है या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी हर एक क्षण को स्वीकार करना है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो एक क्षण भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए
आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उसका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। नहीं, यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? विचार कीजिए। आप तुरंत ये जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मेरी सफलता, कुछ ना पाने से मेरी निष्फलता ही कर्म है। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती है जिस प्रकार एक योद्धा घोड़े को दौड़ाता है, परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी है। कैसे? जब इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है और टूटती है, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय में। तो दोस्तों, हमारे प्रेरणादायी और आध्यात्मिक वीडियोज आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियोज अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।